नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान के आतंकियों ने फायरिंग की है। गोली लगने से कई अफगान नागरिकों के घायल होने की खबर है। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हस्तक्षेप से नाराज लोग लगातार काबुल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को चुप कराने के लिए तालिबान ने फायरिंग की। लगातार ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि पाकिस्तान आखिर इस कदर दखलंदाजी अफगानिस्तान के मामले में क्यों कर रहा है, और इस पर इन प्रोटेस्टर्स पर तालिबान ने फायरिंग की, जिसके बाद वहां पर कई लोग घायल हुए हैं। अफगान नागरिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं कि वो हमारी जमीन पर आए और इस तरह से हमारे इंटरनल मामले में यूं हस्तक्षेप करे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में बगावत, काबुल में सड़कों पर निकली महिलाएं, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी, तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। तालिबान की फायरिंग में कई लोग जख्मी। आप ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गो बैक, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे मामले में आप हस्तक्षेप मत करिए। और क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार तो चला ही पाकिस्तान रहा है इस वक्त, जो भी सरकार का तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और अफगान सरकार जो वुड भी है, तालिबान जो है, उन्होंने फायरिंग की और गोलियां चलाई इन तमाम लोगों पर। हमारे साथ इस वक्त हमारा खास पैनल जुट चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जेके त्रिपाठी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। साथ ही हमारे साथ जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान से आरजू काजमी जुड़ी हुई हैं, और ग्रुप कैप्टन देवनाथ मेरे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगी कि जी बिल्कुल, सारे मेहमान हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की मेहमान भी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि भाई, अब अफगान लोग भी कह रहे हैं कि गो बैक पाकिस्तान, फिर भी आप क्यों डटे हुए हैं? जनरल गुरमीत, आज जो हमने देखा काबुल की सड़क पर, वो वाकई शर्मनाक है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किस कदर इंटॉलरेंट है तालिबान, और पाकिस्तान को खुश करने की कवायद में लगे हुए हैं। लोगों पर फायरिंग कर दी वहां पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चला जाए। जी शीतल जी, जो आप कह रही हैं, देखिए ये बहुत अद्भुत चीज है। देखिए क्या हौसला दिखाया है, क्या फेयरलेसनेस है काबुल के, अफगानिस्तान के लोगों के। क्या एक फेयरलेस निडर है जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डेथ टू पाकिस्तान, वो कह रहे हैं लॉन्ग लिव अफगानिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इन्वेजन किया है, हमला किया है, और ये एंटी पाकिस्तान एक रेवोल्यूशन ने जन्म ले लिया है। और मैं कहूंगा कि वो अभी खड़े हो गए तालिबान के सामने में, कि अभी जो उनके प्रोटेस्ट है, देखिए किस प्रकार से, ना केवल काबुल, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है तेहरान में, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर कह रहे हैं डेथ टू पाकिस्तान। और देखिए अभी ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है काबुल का, उसकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जेके त्रिपाठी, ईरान ने तो कल ही प्रोटेस्ट किया था। ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया कि पाकिस्तान की इस तरह की जो भूमिका है, जो हस्तक्षेप है, वो हमें बिल्कुल कतई गवारा नहीं। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब पाकिस्तान के रोल को लेकर नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। जी, सिर्फ ईरान ने ही नहीं, रूस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी ताकत का कहीं भी हस्तक्षेप करके सरकार बनाना या चलाना सही नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे। और चीन ने भी थोड़े से मुलायम शब्दों में ये कहा कि हम चाहेंगे कि सबकी मिलीजुली सरकार आए, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। अब इसमें परेशानी ये देखिए, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने थोड़ी हड़बड़ी दिखा दी। हमारे झील के, हमारे एंथुसियाज्म के, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी तो भेजी ही, एयरफोर्स भेजी, अपने ISI के प्रमुख को भी भेज दिया, और उसकी एयरपोर्ट फोटो भी खींच गई। तो ये ब्लैटेंट जो है फ्लैग्रेशन ऑफ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया। तो इसको सारे लोग कर रहे हैं। आप वाशिंगटन में भी देखिए हो रहा है, अमेरिका के भी कई थिंक टैंक्स ने कहा है। और ये तो साफ साफ दखलंदाजी है कि आप न सिर्फ आर्मी भेज रहे हैं, आप एयर सपोर्ट। मैं जानना चाहूंगी, क्या आरजू काजमी पाकिस्तान से मसला जुड़ी है? आरजू काजमी से ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आरजू, क्यों आपका मुल्क क्यों दूसरे देश के मामलात में हस्तक्षेप कर रहा है? जब तक आरजू जुड़ती हैं, मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ से इस पर एक रिएक्शन लूंगी। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदगी को लेकर अफगानिस्तान में, उन पर तालिबान ने फायरिंग की, गोलियां बरसाई। जी हाँ, मैं अफगानिस्तान के अमन पसंद लोगों तथा खास तौर से अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं
मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि इतने खतरे के बावजूद वह सड़क पर आई और तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने हाथ में प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं, तख्तियां लिखी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान गो बैक। बिल्कुल, देखिए ये ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से महिलाएं पोस्टर्स, बैनर्स, प्लेकार्ड्स लेकर सड़क पर उतरी हुई हैं, पूरी तरह से हिजाब में है, बुरके में। इनकी आवाज भी सुनिए कितनी बुलंद है। दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जैसे कह रहे हैं। दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की, ग्रुप कैप्टन की। इस कदर ऐसे माहौल में भी ये लोग इनमें इतनी शक्ति है कि ये सड़क पर आकर विरोध करें। जी हाँ, मैं सब दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब तालिबान का शासन हुआ था 1996 से 2001 और उसके बाद भी 2001 से लेके आज तक गांव की तरफ उनका कुछ इन्फ्लुएंस था। उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी की हुई है। ये जो महिलाएं आज काबुल की सड़कों पर उतरी हैं, इनको मालूम है कि हो सकता है कि तालिबान की तलवार इनकी गर्दन तक पहुंच जाए। पहुंचेगी ही। हो सकता है कि फायरिंग तो करी दी उन्होंने, फायरिंग तो उन्होंने करी दी। AK-47 का रुख तालिबान के जो हैं उन्होंने इन महिलाओं की तरफ करके एक बहुत ही बुज़दिल फौज या बुज़दिल जिहादी होने का परिचय दिया है। बुज़दिल कायराना हरकत ये तालिबान की, और इसकी वजह है पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काबुल की सड़कों पर, जो आप देख रहे हैं, ये महिलाएं, ये लोग पाकिस्तान की मौजूदगी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ISI चीफ का क्या मतलब है कि वो अफगानिस्तान की धरती पर आए, क्यों हमारे देश की सॉवरेंटी पर इस तरह से पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर पर जो अफगानिस्तान से आ रही है उस पर बढ़ते हैं कि ये पंजशीर के बदले की बात हो रही है। पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले की खबर आई। ये हवाई हमले किसने किए? ईरान ने किए। पंजशीर हमले की जांच की मांग हो रही है चारों तरफ से, लेकिन सवाल ये बड़ा बना हुआ है कि आखिर ये पंजशीर में जो हवाई हमले कल हुए रात को, इसके पीछे कौन सी विदेशी ताकत है? क्या इसके पीछे ताजिकिस्तान है? क्योंकि वो सभी लड़ाके जो लड़ रहे हैं युद्ध, वो ताजिक लड़ाके हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें ताजिकिस्तान का समर्थन रहता है। या फिर ईरान इन हवाई हमलों के पीछे था, तालिबानी ठिकानों पर ये हवाई हमले किए गए हैं। उस जवाब में जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो तालिबान ने पंजशीर पर की थी पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से, तो कौन सी विदेशी ताकत इसके पीछे हो सकती है? कौन है जिन्होंने ये हवाई हमले किए? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ के पास चलती हूँ। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो तालिबान ने पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से हवाई हमले कराए पंजशीर में, जिसका नतीजा हमने कल देखा, फॉल ऑफ पंजशीर जिसे कहा जा रहा है, अब कल रात तालिबानी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई, वो भी हवाई, क्या लगता है आपको कौन ताकत इसके पीछे हो सकती है? देखिए, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां पर करीबन 10 से 12 ऐसे एयरफील्ड हैं जो कि अबांडन्ड हैं। यानी वहां की सरकार पैसे की कमी की वजह से उन एयरफील्ड्स को उनकी एयरफोर्स ने अबांडन कर दिया है। वहां एक खाली रनवे है। यह पॉसिबल है कि वहां से कुछ हल्के वायुयान को टेक ऑफ कराकर उन लोगों ने तालिबान ठिकानों पर कल रात को बम वर्षा की। मैंने मेरे एयरफोर्स कलीग से भी बात की और उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि ये हमले कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के ही जो ड्रोन थे या उनके हवाई जहाज कर रहे थे। लेकिन तालिबानी ठिकानों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स क्यों हमला करेगी? वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ही मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ। जी हाँ, देखिए, रात के समय में अभी क्या हुआ है कि पंजशीर में जो उनके लड़ाके थे, अहमद मसूद तथा अमरुल्लाह सली की जो टुकड़ियां थी, अब वो शहरों से निकलकर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रिट्रीट करके वहां छुप गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और उनके ड्रोन कोशिश कर रहे हैं कि अहमद मसूद तथा अमरुल्लाह सले के जो लड़ाके हैं उनको पहाड़ों में, तो ये वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी कयास लग रहे हैं। ठीक है। जेके त्रिपाठी, ईरान ने विरोध किया है, ताजिकिस्तान लगातार समर्थन करता रहा है ताजिक लड़ाकों का, और ये हवाई हमले, आपको क्या लगता है, मतलब कूटनीतिक तौर पर इस समय कौन सी ऐसी ताकत हो सकती है जो ताजिकियों के साथ खुल्लम खुल्ला यूं अपनी वायुसेना का साथ दे?
देखिए, एक चीज और, एक पॉसिबिलिटी पर मेरे ख्याल से हम लोगों को विचार करना चाहिए, जी। वो ये है कि कहीं इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ तो नहीं, डबल गेम अफगानिस्तान में खेला जा रहा है। क्योंकि तरह का देखिए, पाकिस्तान के समर्थन में कौन है वहां? सिर्फ हक्कानी, और हक्कानी गुट के लोगों ने बिरादर पे गोली भी चलाई थी। हक्कानी और तालिबान में बहुत ज्यादा टेंशन है, और इस हालत में अगर तालिबान के ऊपर भी कुछ हमला होता है तो मे बी कि पाकिस्तान दोनों को, तालिबानियों को और हक्कानी को, दोनों अपने साथ, ये पाकिस्तान का डबल गेम भी हो सकता है। बिल्कुल जनरल गुरमीत, क्या ये पाकिस्तान का डबल गेम भी हो सकता है, या कोई विदेशी ताकत ताजिकियों का साथ दे रही है? यूं देखिए जी, जो पाकिस्तान की बात है, ये किसी के सके नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई आधार और प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन जो आपका प्रश्न है शीतल जी, वो ये है कि जो तालिबान पे हमले हुए हैं, हवाई हमले, ये किसका हो सकता है? देखिए, जब तालिबान ऑफेंसिव किया था उस वक्त में काफी अफगानिस्तान की जो फौजें हैं वो जाके नॉर्दर्न अलायंस और रेजिस्टेंस फोर्स को मिल गई थी। उसके अलावा काफी हवाई जहाज ऐसे भी हैं जो जाके ताजिकिस्तान चले गए थे, जो अफगानिस्तान एयरफोर्स के थे, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के थे। हो सकता है वो भी इस्तेमाल किया गया हो। और इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए, जो ताजिकिस्तान है वो बिल्कुल, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स है, जो नॉर्दर्न अलायंस है, वहां पर ताजिक हैं मुख्यतः, तो उनको सपोर्ट करेंगे। और एक और, अगर हिस्टोरिकली जाए तो जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको रशिया, ईरान और भारत से पहले सपोर्ट मिलती थी। अभी ये जो हो रहा है, मैं कहूंगा कि एक बात पक्की है कि जिस दृढ़ता से नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिस दृढ़ता से नॉर्दर्न अलायंस और जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, और जिस प्रकार के वो एक गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो अलग किस्म के हैं। और ये अगर उनको कोई सपोर्ट मिल रही है तो अवश्य ही ये ताजिकिस्तान से हो सकती है। ठीक है। अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान से जुड़ी अगली बड़ी खबर का रुख अब हम करेंगे। पंजशीर हमले को लेकर ईरान का बयान आया था, हमने कल देखा था उसका कड़ा रुख। हमने देखा था कि विदेशी सैनिक क्यों हैं वहां पर, विदेशी सैनिकों के शामिल होने यानी पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने से ईरान नाराज। ईरान ने पंजशीर हमले की जांच की मांग की है और खुद जांच करने का भी ऐलान किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने के पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। इसका आरोप पंजशीर में हुई मौतों की ईरान ने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान बुरी तरह से गिर गया है पंजशीर में, कि आखिर क्यों उसके सैनिक, उसकी फौज वहां खुलकर पार्टिसिपेट कर रही है। ये आप इस ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। इमरान खान इसका क्या जवाब देंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, ये बड़ा सवाल है, ये यक्ष प्रश्न है। खामोश हैं वो, उनके आईएसआई चीफ आराम से काबुल में बैठे हैं, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तालिबान उन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं। और वो बात करता है अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की। बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है ये। जयकिर त्रिपाठी, देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उनके खुफिया चीफ आईएसआई के प्रमुख वहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी देश में कुछ अव्यवस्था कुछ होती है, परेशानी, तो प्राइमरीली तो यही कहा जाता है कि उस देश की लीडरशिप, जो डिफरेंट फैक्शन के, वो मिलकर के अपना सुलझा लेंगे मसला। लेकिन अगर नहीं होता है तो दोस्ताना नेशंस जो होते हैं, देश, उनसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि पाकिस्तान की ओर से जो पहला बयान आया आईएसआई के चीफ के लिए, वो ये आया कि ये तालिबान की रिक्वेस्ट पर आईएसआई चीफ फैज हामिद वहाँ गए थे। अब आप कल देखिए, कल तालिबान का बयान आया कि नहीं, पाकिस्तानी चीफ जो हैं, खुफिया चीफ, वो उन्होंने खुद गुजारिश की थी पाकिस्तान ने कि हम आना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं जी। तो देखिए, ये एक तरह से पाकिस्तान की कलाई खुल गई है। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। और किसी भी देश में भाई खुफिया के चीफ क्यों जाएंगे बिना किसी बात के, और खास तौर से उस वक्त जब वहाँ लड़ाई हो रही हो। क्या यही मौका था आपको ये करने का कि हमारे और तालिबान के बीच में किस तरह से संबंध स्थापित होंगे? थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सिचुएशन को लेट द थिंग्स टेक देयर ओन शेप, वो नहीं किया। लेकिन वो तो उन्हें करना नहीं है, वो तो अपने आप को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मान रहे हैं आज की तारीख में। उनके डिबेट्स में हम सुनते हैं, जनरल गुरमीत, उनकी डिबेट्स, जो टीवी डिबेट्स होती हैं, उनके पत्रकार कहते हैं कि भाई हम तो अब सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो गए अफगानिस्तान में। अफगान लोगों की बात अब वो नहीं कर रहे, अफगानिस्तान की बात वो नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो गया, इसकी बात कर रहे हैं।
बेशर्मी की भी हद है। जो गलतफहमी पाकिस्तान पाल रहा है, जो इल्यूजन उनके दिमाग में है और जो गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो बहुत ही हद से पार है। देखिए, भाई किसी भी स्टैंडर्ड से आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसी देश का इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड इस वक्त में वहां जाए। ये हरेक देश में से सबसे पहले ऐसे सीनियर ऑफिसर है जो वहां पे गए हैं। और देखिए, इसको शीतल जी डिकोड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो पाकिस्तान की एथिक्स रही है, जिस आधार पे वो काम करता है, इसके डिकोडिंग बिल्कुल स्ट्रेट है। वो गए हैं वहां पे इंटरफेरेंस के लिए, वो गए हैं वहां पर जो सरकार नहीं बन पा रही है उसके अंदर में और कंफ्यूजन और अपने लोगों को वहां पर बैठाने के लिए। वो गए हैं वहां पर बैठकर पंजशीर के जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर में नजर और उनको सपोर्ट देने के लिए। वो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स, उनकी स्पेशल फोर्सेस और उनके इतने आर्मी गई है वहां पर लड़ने के लिए। आप देखिए शीतल जी कि पंजशीर कहाँ है? पंजशीर काबुल से 140 किलोमीटर नॉर्थ में है। इतना गहरा जो इंटरफेरेंस है। और देखिए, ईरान ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा कि ईरान अफगानिस्तान के अंदर में इलेक्शन होने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। चलिए, आपने इलेक्शन की बात की, आपने अफगानिस्तान में इलेक्शन की बात की। इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा अफगानिस्तान का है, वो ये कि सरकार गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर क्या परेशानी है? क्या गुटबाजी हो रही है? क्या अंदर खाने चल रहा है? सरकार गठन में क्यों हो रही है? मांग ये भी उठ रही है कि अफगानिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए। एक वो टुकड़ा जहां पे ताजिक और बाकी वो सब विरोधी आवाजें जो है उनको एकोमोडेट किया जा सके, और एक ये जो कि पश्तून बहुल इलाका है। सबसे पहले मैं इस पर रिएक्शन लूंगी ग्रुप कैप्टन देवनाथ और फिर जेके त्रिपाठी के पास। क्यों नहीं बन पा रही सरकार? समझ आ रहा है स्पष्ट अंदर खाने लोगों में आपस में सहमति नहीं है। बाहर के लोगों को शीतल जी पता नहीं है कि जिस तालिबान का नाम हम लेते हैं असल में उसमें अंदर बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे टूटे फूटे धड़े हैं। 40% अफगानिस्तान की आबादी सिर्फ पश्तून्स की है। इन लोगों का डोमिनेंस जो है वो तालिबान के अंदर काफी ज्यादा है। जो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न उत्तरी भाग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, वह इन तालिबानियों को जो कि पश्तून हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। ये पश्तून जो हैं इनका डोमिनेंस तालिबान में बहुत ज्यादा है। ये ज्यादातर सुन्नी बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि अफगानिस्तान के उत्तर में जितने 7-8 प्रोविंस हैं जो कि पिछली बार जिन्होंने मिलजुल कर नॉर्दर्न अलायंस बनाया था, वह इस्लाम के जो नरम धड़े हैं, इस्लाम में जैसे वो हजारा कम्युनिटी को नहीं मानते मुसलमान, लेकिन जैसे शिया। स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं काबुल की सड़कों की तस्वीर आप देख रहे थे। काबुल की सड़क पर आप देख रहे हैं किस कदर अफरा तफरी का माहौल है। काबुल की सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, महिलाएं जिनमें शामिल हैं, हर तबके के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को क्या पड़ी है हमारे देश में? पाकिस्तान क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है? पाकिस्तान के ISI चीफ क्यों यहाँ पर मौजूद हैं और उन पर तालिबानी लड़ाके इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं? ये आप देखिए, ये काबुल की सड़क की तस्वीर है। अभी जुम्मा कुछ ही रोज हुए हैं कि यहाँ पर काबिज हुए तालिबानी सत्ता पर। सरकार अभी बन नहीं पाई, उसको लेकर आपस में इतने मतभेद चल रहे हैं, इतना सारा तनाव चल रहा है और वो आवाज़ें उठने लगी हैं अफगानिस्तान के अंदर, विरोध की आवाज़ें कि आखिर एक दूसरा मुल्क, बाहरी मुल्क पाकिस्तान, उसका क्या मतलब है हमारे देश में यहाँ पर आने का। पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमले किए पंजशीर के लड़ाकों पर जो कि अफगान हैं, अफगानिस्तान के इंडिजिनस लोग हैं। क्यों एक बाहरी ताकत आकर वहाँ उन पर हमला कर रही है? दूसरा, क्यों पाकिस्तान को इतनी छूट है कि वो हमारे मामले में इस कदर वहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है? और फिर जो ये प्रोटेस्टर्स थे उन पर यूं फायरिंग करनी पड़ी, गोलीबारी करनी पड़ी इन्हें काबू में लाने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई जेके त्रिपाठी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है अफगानिस्तान की, नए अफगानिस्तान की, तालिबान 2 की, और ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। देखिए, जब तक तालिबान का वहाँ कब्जा था, 15 अगस्त को कब्जा कर लिया और उसके बाद बीच में कुछ दिनों में ये हुआ कि अलग अलग धड़ों को, जैसा कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने कहा, 7-8 धड़े हैं तालिबान में, उन धड़ों की और दूसरे अलग ग्रुप्स की, जैसे अलकायदा के हुए और जैसे तालिबान के हुए, हक्कानी के हुए। इन लोगों में जब तक बातचीत चल रही थी, सरकार नहीं बन पा रही थी, तब तक तो गनीमत थी।
तब तक देखिए कहीं भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन पंजशीर के बाद और पाकिस्तान के आने के बाद ये बात बवाल जंगल शुरू हो की गया। आग की तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान के आने के बाद बवाल शुरू हो गया जनरल अफगानिस्तान गुरमीत। में फैल गई। और अब क्या है कि आप देखिए ये आग जल्दी नहीं बुझेगी। ये आग क्योंकि जल्दी इसमें नहीं बुझेगी, सिर्फ- बहुत बड़ी बात इन्होंने सिर्फ- कह दी। सिर्फ वही लोग नहीं, इसमें सिर्फ वो, इसमें देखिए महिलाएं और युवक हैं जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हैं। तालिबान 1 के टाइम की बात नहीं है, ये नई पीढ़ी स्वतंत्रता का, आज़ादी का और डेवलपमेंट का स्वाद चख चुकी है और इनको बहुत नहीं गवा रहा अहम होगा। बात तो आप कर रहे हैं देखिए। जेके त्रिपाठी। ये नई पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जिसने 20 साल तरक्की के देखे, ये वो पीढ़ी है जिसने पढ़ाई की है, ये वो पीढ़ी है जो अफगानिस्तान के हर सेक्शन में शामिल हुई है, ये वो पीढ़ी है जिसने आज़ादी देखी है, खुलकर आज़ाद माहौल में सांस ली है। उस पीढ़ी को क्या इस तरह से दबाया जा सकेगा? जनरल गुरमीत, इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए जी, एक बात पूरे अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के हर एक अवाम को और खासतौर जो महिलाएं उनको चुप गई है। और वो जो बात छुपी है वो ये है कि पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान का जो DGIS आई है वो वहां पर आकर बैठ गया है। उनको मालूम है कि इस सब के पीछे में पाकिस्तान है। देखिए, नहीं तो प्रोटेस्ट के अंदर में ऐसी आवाजें नहीं सुनाई देती। उन्होंने कहा है डेथ टू पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात है ये कहना Death कि to डेथ टू पाकिस्तान। और ये सिर्फ काबुल में नहीं, ये तेहरान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, ईरान में, देखिए वहां पर भी सेम चीज है कि डेथ टू पाकिस्तान। और देखिए, मैं तो कहूंगा कि अभी हर एक अफगानी को ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे में पाकिस्तान है जिसने हमला करवाया है, जिसने हमला किया है। और उन्हीं के लोगों के ऊपर में पंजशीर में जाकर अपनी एयरफोर्स ले जाकर, अपना स्पेशल फोर्सेस ले जाकर, अपने टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर ले जाकर वहां पर हमला किया। उनको लगता है कि ये हमला हर एक अफगानी के ऊपर में है। मैं आपको एक शीतल जी एक बात बता देता हूं, अगले 1000 साल तक अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। पता नहीं 1000 साल तक पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये बात दूर की बात है। फिलहाल तो ये सोच रहे हैं हम कि इनकी सरकार का गठन कैसे होगा। अभी तो सरकार बन भी नहीं पाई है और देखिए ये आवाज़ें उठ रही हैं, महिलाएं हैं, तमाम तरह के लोग हैं। अफगानिस्तान के बंटवारे की बात भी लोग कर रहे हैं। जेके त्रिपाठी, इस पर आपका टेक क्या है कि अफगानिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए? देखिए, अभी निकट भविष्य में अफगानिस्तान के बंटवारे की बात संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि भले ही वहाँ अलग अलग ताजिक, हजारा, उज्बेक, पख्तून, ये 4-5 या पर्शियन, ये 6 तरह के वो हैं, एथनिटीज़ हैं, लेकिन अभी लोगों का ध्यान सिर्फ इस पर नहीं होगा। अभी तो ध्यान पाकिस्तान पे है और अभी ध्यान इस पे होगा कि एक बार शांति हो जाए तब बंटवारे की बात की जा सकती है भले ही। लेकिन अगर बंटवारे की बात अभी की जाएगी बिना शांति हुए तो और भी दंगा हो जाएगा। इसलिए अभी बंटवारे की बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से 4-6 महीने में अगर कोई शांति होती है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई शांति होती है जिसकी की उम्मीद कम है, तब शायद अगले स्टेप में ये हो कि हाँ भाई बंटवारा कर दिया जाए, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त की पाबंदी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफगानिस्तान से जुड़ी अहम खबरें ये कि अफगानिस्तान में विरोध कर रहे हैं लोग कि आखिर पाकिस्तान का क्या मतलब है यूं हस्तक्षेप करने का, और इन लोगों पर फायरिंग करनी पड़ी तालिबान को। दूसरी खबर ये कि सरकार अभी तक गठित नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, अंदर खाने क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।